प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारत के प्रमुख दर्रों को बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स के माध्यम से याद किया, जिसकी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके सराहना की थी तथा कुछ सकारात्मक सुझाव भी दिए थे। इसके लिए उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हम इस वीडियो में विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक सिंधु नदी तंत्र को ट्रिक्स एवं मानचित्र के माध्यम से याद करेंगे। सिंधु नदी में पंचनद के रूप में मिलने वाली नदियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में याद करने का ट्रिक्स आपके सामने है। सतव्यास रांची से झोला में सिंदूर लाए। मित्रों, इसको याद ऐसे करेंगे। सतव्यास, मान लेते हैं सतव्यास नाम का कोई मुनि है या ऋषि है जो रांची गया हुआ है। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं, रांची में देश का सबसे बड़ा पागल खाना है। इसका प्रभाव पड़ गया होगा ऋषि जी पर। तो वो क्या करते हैं, ऋषियों को शादी विवाह से क्या लेना देना, लेकिन वो झोला में सिंदूर भर करके ले आते हैं। तो इसको अब फार्मूला मेरा देखिए, सतव्यास रांची से झोला में सिंदूर लाए, जिसमें सत से सतलज नदी जो सबसे दक्षिण में यहाँ पे है, व्यास से व्यास नदी, सूत्र से ही स्पष्ट है मित्रों, रा से रावी नदी, ची से चिनाब नदी, झोला से झेलम नदी तथा सिंदूर से सिंधु नदी जो मानचित्र में सबसे उत्तर में है। इस प्रकार दक्षिण से उत्तर में नदियों का क्रम मानचित्र पर नज़र डालिए मित्रों। सबसे दक्षिण में सतलज, ब्यास, उसके ऊपर रावी, चिनाब, फिर झेलम तथा सबसे उत्तर में सिंधु। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक कर इन नदियों को मानचित्र के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले हम सिंधु नदी को देखते हैं। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से चेमायंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर लद्दाख क्षेत्र से होते हुए पाकिस्तान में कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। इस नदी के बाईं तरफ से मिलने वाली मुख्य नदियों का फार्मूला है मित्रों, गीला सिगार जाकर लाओ, जिसमें लाओ का कोई अर्थ नहीं है। गीला से है गिलगिट, सिगार से सिगार नदी, जा से जास्कर नदी। इसी प्रकार दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों का छोटा सा सूत्र है शोकाकुल। कहते हैं ना शोकाकुल परिवार, शोकाकुल। शो से श्योक नदी जो प्रमुख नदी है सिंधु की, यह अक्सर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। का से काबुल, कु से कुर्रम। मित्रों, इस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। दोस्तों, अगली नदी है सतलज। सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट से राकसताल से निकलकर सिपकिला दर्रे से होकर भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तथा आगे जाकर पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। भाखड़ा नंगल बांध का नाम सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने, वह भी सतलज नदी पर ही बना है, जो अक्सर पूछा जाता है। अगली नदी है ब्यास। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलकर हरिके के पास सतलज नदी से मिलती है। यानी ब्यास नदी सतलज की एक सहायक नदी है। हरिके बैराज से ही मित्रों इंदिरा गांधी नहर निकली है, जिससे राजस्थान का रेगिस्तान हरा भरा हो गया है। इसको भी याद रखिएगा मित्रों। अगली नदी है रावी। रावी नदी रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है तथा चेनाब में जाकर के मिल जाती है। चिनाब सिंधु नदी तंत्र की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसे
हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नदियों के रूप में निकलती है। अंत में हम लोग दोस्तों झेलम नदी को देखते हैं। झेलम शेषनाग झील से निकलकर वूलर झील में मिलती है। अब इसे याद कैसे करेंगे? शेषनाग यदि आपको काट लेगा तो आपको झेलना तो पड़ेगा ही, यानी शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। अब वूलर झील के बारे में भी जानिए दोस्तों। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसे कैसे याद करेंगे? बड़ी बड़ी वूलर। सबसे बड़ी झील कौन है? बड़ी वूलर झील है। अब वूलर झील से पुनः आगे निकलकर यह पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। धन्यवाद दोस्तों। मेरा अगला वीडियो है।